हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल पैटर्न्स इन टेरिडोफाइट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे। आज थोड़ा टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स देखते हुए हम उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। इस स्लाइड में जैसे आपको कई टेरिडोफाइट्स के प्लांट दिख रहे हैं, इसमें देखिए सिलेजिनेला, टेरेस, ड्राइबटेरिस, इक्विसिटम और एडियंटम बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इनके रिप्रोडक्टिव या जनन अंग के बारे में यदि हम देखें तो जो सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला के टिप पर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कोन लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसी तरह इक्विसिटम के टिप पर भी हमें कोन दिखाई दे रहे हैं, ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। अब ये जो इक्विसिटम है इसमें भी आपको ऊपर कोन दिख रहा है और सिलेजिनेला में भी दिख रहा है। अब हम ये जो टेरेस और ड्राइबटेरिस, इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो कोन के रूप में नहीं होते हैं। इनमें पत्तियों के ऊपर स्पोरेंजियम, ब्राउन कलर के स्पोरेंजियम बनते हैं और ये स्पोर का निष्कासन करते हैं और ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि जो एक्वेटिक होते हैं, एजोला, आइसोएट, साल्विनिया, और आपके कोर्स में जो है मार्सिलिया भी है, और इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये स्पोरोकार्प कहलाता है। तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं, एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स हैं, जो जलीय टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्पोरोकार्प कहलाता है। इस चित्र में भी आप बहुत क्लियर देख सकते हैं कि स्पोरेंजिया की विभिन्न प्रकार की जो है टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया किस तरह से अरेंज्ड है। देखिए, अब ये जो टेरेस की जो लीव्स हैं ये बड़ी पत्ती होती हैं और बड़ी पत्ती के ऊपर आपको सोराई बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और जो सोराई है इनका पैटर्न हर प्लांट में या हर स्पीशीज़ में अलग अलग होता है। तो जिस पत्ती पर स्पोरेंजियम लगे हुए रहते हैं हम उस पत्ती को कहते हैं स्पोरोफिल। जिस पत्ती पर स्पोरेंजियम लगे हुए रहेंगे हम उसे कहेंगे स्पोरोफिल। अर्थात, और जो स्पोरोफिल्स हैं ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि एक तो होता है मेगास्पोरेंजियम और एक होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, महाबीजाणु और सूक्ष्म बीजाणु। तो जो मेगास्पोरेंजियम है जिस पत्ती पर लगा रहेगा हम उससे कहेंगे मेगास्पोरोफिल, और जिस पत्ती पर माइक्रोस्पोरेंजियम लगा रहेगा हम उसे कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। फिर देखिए, आप यहाँ पर आपको जो सबसे प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स होता है वो है राइनिया, और राइनिया फॉसिल प्लांट है। फॉसिल प्लांट है, आपको बहुत क्लियर दिख रहा है इसमें। इस लीफलेस होता है, इसमें रूट नहीं है, रूट की जगह इसमें राइजोइड्स है, और टिप पर स्पोरेंजिया है, टिप पर स्पोरेंजिया है। फिर हम इधर और आगे देखें तो ये है साइलोटम। साइलोटम में तीन स्पोरेंजियम मिलकर तीनों में स्पोरेंजियम मिलकर ग्रुप जैसी संरचना बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्पोरेंजियम का जो ग्रुप बनता है एक्सिल में लगा हुआ है और ये कहलाता है साइनेंजियम। ये कहलाता है साइनेंजियम। फिर हम इसके और इधर देखें तो ये आपको ऑफियोग्लॉसम बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। ऑफियोग्लॉसम में रूट है, राइजोम है, लीफ है, और लीफ के एक्सिल में से फर्टाइल स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। मतलब लीफ के एक्सिल से एक लंबी संरचना निकल रही है और इसके टिप पर स्पोरेंजिया स्पाइक के समान अरेंज्ड हैं। अब इसके बाद हम और आगे इधर जो ए वाला है इसमें देखें तो इसमें क्या होता है,
खासकर फिलिकल्स के मेंबर में, जिनमें कि बड़ी पत्तियों वाले फर्न होते हैं, इनमें स्पोरेंजिया जो है बहुत क्लियर आपको पत्ती के ऊपर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि ये जो है क्लस्टर होते हैं, मतलब ग्रुप में होंगे, तो हम इन्हें कहेंगे सोराई। स्पोरेंजिया जैसे जो ग्रुप में है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है सोराई, तो हम सोराई किसको कहते हैं कि जब स्पोरेंजिया ग्रुप में है, समूह में, तो सोराई कहलाता है। और यदि वो एक अकेला होगा तो हम उसे कहेंगे सोरस। एक अकेला स्पोरेंजिया होगा तो हम उसे कहेंगे सोरस, और यदि ग्रुप में है तो हम उन्हें कहेंगे सोराई। अब जैसे टेरिडोफाइट जो होते हैं, टेरिडोफाइट में दो बातें मुख्यतः होती हैं। देखिए जैसे ये वाली यहाँ पर हम पुनः देखें, सिलेजिनेला और इक्विसेटम। सिलेजिनेला का यदि हम इसका जो ऊपर वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका एलएस काटते हैं तो हमको इसमें दो प्रकार के स्पोरेंजियम दिखाई देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। अर्थात एक ही स्ट्रोबैलस में दो तरह के स्पोरेंजियम हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोस्पोरस, विषम बीजाणुता। ये कहलाती है विषम बीजाणुता। और इक्विसिटम जिसमें बाकी जो टेरिस हैं, ड्रायोप्टेरिस, अधिकतर ये सब कैसे होते हैं, होमोस्पोरस, समबीजाणुता। अर्थात इनमें सभी स्पोर जो होंगे वो एक ही तरह के होंगे। तो जो हेट्रोस्पोरस हैं और जो होमोस्पोरस हैं, इनकी लाइफ साइकिल हम बात करना चाह रहे थे आज, लाइफ साइकिल की। तो जब तक हमको इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में क्लियर नहीं पता होगा तो हम लाइफ साइकिल पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये पुनः बात कि जो इक्विसिटम है ये होमोस्पोरस है। होमोस्पोरस मतलब समबीजाणुता। इसके कोन में एक ही तरह के स्पोर होंगे। और सिलेजिनेला और मार्सिलिया जो कि एक्वेटिक प्लांट है जिनमें स्पोरोकार्प होता है, उसका भी यदि हम एलएस या वीटीएस काटते हैं तो हमें उसमें दो प्रकार के स्पोरेंजियम दिखाई देते हैं। और जिन टेरिडोफाइट में दो प्रकार के स्पोरेंजियम होंगे वो हेटेरोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं। तो हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस दोनों स्पोरेंजियम का यदि हम दोनों प्रकार के यदि टेरिडोफाइट का हम लाइफ साइकिल देखें तो जो पैटर्न है वो अलग अलग दिखाई देता है। देखो जैसे ये वाली ये जो दिख रहा है ये आपका होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल है। होमोस्पोरस मतलब इसमें एक ही प्रकार के स्पोरेंजियम हैं। अब ये देखिए ये है आपका टीरोफाइटा के मेंबर, मतलब फर्न वगैरह हैं जिनमें बड़ी पत्ती है। बड़ी पत्ती के ऊपर आपको बहुत क्लियर ब्राउन कलर के स्पोरेंजियम दिखाई दे रहे, सोराई दिखाई दे रहे हैं। और सोराई क्या हो गया, उसका जो समूह है हम उसको सोराई कहेंगे। लेकिन इसका हम एक स्पोरेंजियम देखें तो ये आपको लीफ की जो नेक्स्ट वाली दूसरी संरचना है इसमें देखिए ये आपको आपको इसमें जो है एक ही स्पोरेंजियम बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। अब ये स्पोरेंजियम जब परिपक्व हो जाएगा तो इसमें से स्पोर निकलेंगे। अब ये जो स्पोर है ये स्पोर निकलकर ज़मीन में जाएंगे, सॉइल में जाएंगे, और सॉइल में जाकर इनको जब सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये फर्टाइल होकर एक संरचना बनाते हैं, और ये संरचना कहलाती है प्रोथेलस। ये संरचना कहला रही प्रोथेलस। अब यहाँ पर ये जो स्पोर बन रहे हैं, ये जो स्पोर बने हैं, ये स्पोर कब बनेंगे, जब इसमें रिडक्शन डिवीज़न हो जाएगा। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि नीचे वाला फेस जो है वो ब्लू कलर का है और ऊपर वाला जो है पिंक कलर का है। ये आधे आधे में बहुत अच्छे से डिवाइड हो रहा है। तो जो इसका ब्लू कलर का फेस है ये इसका डिप्लॉइड फेस है, मतलब ये जितने भी ब्लू कलर में जो संरचनाएं बनी हैं ये द्विगुणित हैं, और जो पिंक कलर में बनी हुई हैं ये हैप्लॉइड हैं। अब यहाँ पर जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम तो डिप्लॉइड है, लेकिन स्पोरेंजियम से जो बने स्पोर, तो स्पोर बनेंगे तो ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनेंगे। तो स्पोर कैसे हो गए, हैप्लॉइड। और अगुणित, तो ये जो स्पोर हैं ये अगुणित हैं और ये एक विशेष प्रकार की संरचना बना रहे हैं, जैसे इसमें हार्ट शेप संरचना बन रही है, ये प्रोथेलस कहलाता है। तो प्रोथेलस
ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना भोजन खुद बना लेता है, क्योंकि इनमें जो है नीचे देखिए आप राइजोइड्स हैं और एक ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का अर्थात इसमें क्लोरोफिलस सेल्स हैं और क्लोरोफिलस सेल्स होने के कारण ये अपना भोजन खुद बना लेगा। और इसमें दो विशेष प्रकार की संरचनाएं जो है आपको राउंड में दिख रही हैं। तो इस प्रोथेलस पर जो कि हैप्लॉइड है, अगुणित है, इसी प्रोथेलस पर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों डेवलप हो जाते हैं। तो जो आर्किगोनिया है और एंथ्रीडिया है, तो एंथ्रीडिया आपका बनाएगा ये एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, और एंथ्रीडिया में बनेंगे एंथ्रोजॉइड्स और आर्किगोनिया में एग और नेक कैनॉल सेल रहेगी। और ये जो एंथ्रोजॉइड हैं ये जाएंगे आर्किगोनिया के एग पर और यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन और निषेचन के बाद जो संरचना बन रही है वो द्विगुणित है, वो डिप्लॉइड है। और फिर ये जो द्विगुणित संरचना है यहाँ पर जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद और ये बना रहा है नया प्लांट। तो मतलब टेरिडोफाइट का जो होमोस्पोरस समबीजाणु जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है, इसमें आप देखिए एक विशेष प्रकार की संरचना बन रही है प्रोथेलस। और ये और किसी भी प्लांट और किसी भी क्रिप्टोगम्स में जैसे ब्रायोफाइट या हम उधर एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में देखें तो कहीं पर भी प्रोथेलस नहीं बनता है। लेकिन प्रोथेलस में भी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं डेवलप हो रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी। अब जो लाइकोपोडियम होता है, ये लाइकोपोडियम भी होमोस्पोरस है। तो लाइकोपोडियम की कई स्पीशीज़ में प्रोथेलस की जो संरचना है, ये प्रोथेलस तो आपको हार्ट शेप दिख रहा है, लेकिन लाइकोपोडियम की कई स्पीशीज़ में जो प्रोथेलस की संरचना है ये अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। तो इस पूरे पैटर्न को यदि हम इस एरो को हम देखते हुए देखें तो इसमें टेरिडोफाइट के होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। नीचे वाला जो पार्ट है ये डिप्लॉइड है, ऊपर वाला हैप्लॉइड है। जैसे कि हम टेरिडोफाइट की जब स्ट्रक्चर या टेरिडोफाइट के जो हम जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि टेरिडोफाइट का प्लांट पूरा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती। तो देखो ये पूरी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये जड़ तना पत्ती में विभेदित है और जो स्पोर बने वो अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं। तो ये हैप्लॉइड है और स्पोर ने क्या बनाया, प्रोथेलस। प्रोथेलस में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गए, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। और फिर इनके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बना। तो यहाँ से फिर डिप्लॉइड फेज शुरू हो गया। अब ये जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की। तो जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है ये मार्सिलिया का हम पढ़ेंगे। अब आप पहले तो देखो मार्सिलिया का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, मार्सिलिया को हम ये एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। कैसा है, एक्वेटिक टेरिडोफाइट। और इसमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि इसकी 4 लीफलेट होती हैं, 4 लीफलेट होता है। तो इसको हम ये होता है आपका क्वाड्रिफोलिएट। क्वाड्री मतलब 4, तो क्वाड्रिफोलिएट स्ट्रक्चर होता है मार्सिलिया में। ये एक्वेटिक टेरिडोफाइट है और ये नीचे इसके आपको रूट भी दिख रही है और नीचे जो बिल्कुल पीटियोल के नीचे एक ब्राउन कलर की संरचना दिखाई दे रही है, ये स्पोरोकार्प है। इधर भी आप देखिए, आपको यहाँ पर स्पोरोकार्प बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। ये ब्राउन कलर का जो पड़ा हुआ है, ये जो ब्राउन कलर का ऊपर की तरफ है। तो इसमें भी आप देखिए जो ऊपर ब्लू कलर की, जिसमें भी सब में ब्लू कलर से लिखा हुआ है, वो है आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो प्लांट बॉडी कैसी होगी, स्पोरोफाइट अर्थात डिप्लॉइड। और इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्पोरोकार्प। अब जो स्पोरोकार्प है, स्पोरोकार्प हेट्रोस्पोरी शो करता है। हेट्रोस्पोरी मतलब इसमें क्या हो गया कि एक ही स्पोरोकार्प में दोनों तरह के स्पोरेंजियम हैं। हम यदि इसका सेक्शन एलएस वगैरह काटेंगे तो हमको क्लियर दिखाई देगा। मेगा स्पोरेंजियम भी इसी स्पोरोकार्प में है और माइक्रोस्पोरेंजियम भी। तो माइक्रोस्पोरेंजियम से बनेगा आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल और फिर ये बनाएगा माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर बन गया वो
अर्धसूत्री विभाजन के बाद बने अर्थात हैप्लॉइड है। इसी तरह मेगास्पोरेंजियम से बनी मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा मेगास्पोर। ये जो मेगास्पोर दिख रहा है आपको, ये रिडक्शन डिवीज़न के बाद बना है, आफ्टर द रिडक्शन डिवीज़न। तो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर बोथ आर हैप्लॉइड, बोथ आर हैप्लॉइड। अब जो मेगास्पोर है ये एक आर्किगोनिया टाइप स्ट्रक्चर, एक जो आर्किगोनिया जैसी संरचना बनाएगा स्टार्टिंग में और फिर ये बनाएगा आर्किगोनियम। मतलब मेगास्पोर से आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होगा, मेगास्पोर से आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होगा और आर्किगोनियम में अंदर की तरफ होती है एग। तो ये सब हैप्लॉइड है, ये सब कैसे हैं? हैप्लॉइड। इसी तरह माइक्रोस्पोर से क्या बना? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट संरचना में डेवलप होगा एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम से बनेंगे एंथ्रोजॉइड। तो एग और एंथ्रोजॉइड ये हैप्लॉइड है। तो जहाँ से मेगास्पोर से लेकर आपका एग और इधर माइक्रोस्पोर से लेकर एंथ्रोजॉइड, ये सब हैप्लॉइड फेज है। फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट और ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। फिर एम्ब्रियो से एक प्लांट, नया प्लांट बन जाएगा। तो जो नया प्लांट बना वो मार्सिलिया वापस कैसा हो गया? स्पोरोफाइट। तो हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं, इनमें भी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। आपका नीचे वाली जो फेस है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन है और जो ऊपर वाली फेस है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन है। प्लांट बॉडी तो कैसी होती है? स्पोरोफिटिक। लेकिन पूरी लाइफ साइकिल में जब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर डेवलप हो जाते हैं तो ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद डेवलप होते हैं। तो ये हैप्लॉइड फेज है। और फिर जब इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो माइक्रोस्पोर है वो क्या बना रहा है? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक गैमेटोफिटिक फेज है या मेल गैमेटोफाइट है। और आर्किगोनियम इज द फीमेल गैमेटोफाइट। और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन गया और मार्सिलिया का एक नया प्लांट बन गया। अब ये मार्सिलिया आपको इस डायग्राम में बहुत क्लियर दिखाई भी दे रहा है। तो मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिएट होता है। इसमें चार लीफलेट्स है, 4 लीफलेट्स आपको दिख रही है। तो हम मार्सिलिया को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें 4 लीफलेट है और इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहलाता है स्पोरोकार्प। तो हमने आज पढ़ा टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल के पैटर्न्स, दोनों हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस